हेलो बच्चों, आज हम क्लास 12 का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इससे पहले की वीडियो में हमने इससे पहले के बहुत सारे टॉपिक पढ़े हैं। आप प्लेलिस्ट के अंदर जाके इनसे पहले के सारे वीडियो देखना ताकि आपको ये वाला टॉपिक भी समझ में आए। हालांकि इस टॉपिक का पिछले वाले जो टॉपिक्स हैं उनसे उनका कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको इंटर रिलेशन मिलेगा यहाँ फोर्स के बारे में। लेकिन अगर आपको ये चैप्टर बहुत ही स्मूथली पढ़ाई करनी है तो आपको पीछे के जो टॉपिक्स हैं दैट इज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज हम नया जो टॉपिक है हमारे चैप्टर का वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो बच्चों, सबसे पहले जो आपका यहाँ पे टॉपिक है उसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है? नाम से पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा फील्ड है जिसमें हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस हो सकता है। समझाने के लिए मैं आपको ऐसे बता सकता हूं, मान लीजिए यहाँ पे कोई चार्ज है और चार्ज के अराउंड बच्चों ऐसा रीजन जिसमें कोई दूसरा अनदर कोई भी चार्ज अगर आए इस रीजन के अंदर, तो बच्चों ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। क्योंकि हमने कूलम्ब्स लॉ में ऐसा पढ़ा भी है, अगर दो फोर्स पास में आते हैं तो या तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब या तो वो रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे या बच्चों वो अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। तो अभी हम ये मानते हैं कि इस चार्ज के अराउंड ये जो बाउंड्री है ये वो बाउंड्री है जहां तक इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमने ऐसा माना है। जैसे ये चार्ज इस बाउंड्री को क्रॉस करके यहां इसके अंदर आता है तो समझना कि ये वाला चार्ज पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा। तो ये जो आपके पास में क्यू नॉट चार्ज है बच्चों एक रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। इसलिए बच्चों हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डिफाइन इस तरह से कह सकते हैं कि किसी भी चार्ज के अराउंड एक ऐसा रीजन जिसमें कोई अनदर चार्ज अगर आए तो बच्चों वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करे। तो ऐसे चार्ज के अराउंड जो रीजन या सराउंडिंग या स्पेस जो होता है ऐसे को बच्चों हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। मैंने डिफाइन भी लिख के रखा है, यहाँ लिखे रखा है कि स्पेस अराउंड अ चार्ज इन विच अनदर चार्ज एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, किसी चार्ज के अराउंड ऐसा रीजन जिसमें कोई दूसरा चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, ऐसे फील्ड को, ऐसे स्पेस को, ऐसे रीजन को, ठीक है बच्चों, हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसके बाद में आपका जो सेकेंड टॉपिक है उसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ना इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों कहने को तो सेम ही है, लेकिन इंटेंसिटी में बस हम ये समझते हैं, हम ये चीज निकालते हैं कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर किसी चार्ज की इंटेंसिटी कितनी है। इंटेंसिटी का मतलब आप ये भी समझ सकते हैं कि वो चार्ज किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर कितना रिपल्सिव या अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई कर सकता है किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर। ठीक है, तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? ऐसे मान लीजिए कि इसी एग्जांपल में समझते हैं कि ये आपके पास में कोई क्यू चार्ज है और इसे स्मॉल आर डिस्टेंस के ऊपर ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? तो हम क्या एक यूनिट चार्ज से हम इसको निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे आपके पास में यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्यू नॉट है। तो बच्चों इस क्यू नॉट चार्ज ये क्यू चार्ज इस क्यू नॉट चार्ज के ऊपर, ठीक है, या इस क्यू नॉट चार्ज पर कितना फोर्स लगाएगा, ठीक है ना, उसी फोर्स को बच्चों बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है ना, मतलब ये चार्ज, ठीक है, इसके पर यूनिट मैग्नीट्यूड में कितना फोर्स एक्सपीरियंस लगाएगा, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज कितना एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है, उसी फोर्स को बच्चों हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को बच्चों ई वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इज इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। आप ये भी कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की एक डिफाइन आप ये भी बना सकते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज और ये आपके पास में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मतलब इन दोनों के रेशियो को ही बच्चों हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। ये आपका यहाँ से फॉर्मूला है।
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला देगा आपके पास में एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट वेक्टर। यहां से बच्चों हम इसकी एसआई यूनिट निकाल सकते हैं। एसआई यूनिट का फॉर्मूला होता है फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स की यूनिट जो होती है वो आपके पास में होती है न्यूटन, और चार्ज की जो यूनिट होती है बच्चों वो होती है कूलम। सो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना। इसी टाइप से बच्चों हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। वैसे तो ये 11th का कंसेप्ट है, लेकिन आप यहाँ पे निकाल भी सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा बच्चों वो आपके पास हो जाएगा m1 L1 T-3 और यहाँ पे ये बन जाएगा बच्चों a-1, यहाँ बनेगा बच्चों a-1। ठीक है, तो m1 L1 T-3 a-1 आप निकालेंगे कैसे ये डायमेंशनल फॉर्मूला? तो बच्चों फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m1 L1 T-2 और बच्चों चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है a1 T1। जब इसको यहाँ पे जो आपके पास में जो डिनोमिनेटर है इसको न्यूमिनेटर में लेके जाओगे तो बच्चों इसकी पावर नेगेटिव बन जाएंगी। तो इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास में m1 L1 T-3 a-1 इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, इसी में आगे बच्चों हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्यू की टर्म में भी हम फॉर्मूला फाइंड करना चाह रहे हैं। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट वेक्टर। तो बच्चों हमें पता है कि दो चार्ज के बीच अगर डिस्टेंस आर है तो इन दोनों के बीच में लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ वो आपके पास हो जाएगा के क्यू नॉट आर स्क्वायर और आर केप। ठीक है, इस ऐप की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो बच्चों ये रखेंगे आपके पास में के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर और नीचे क्यू नॉट, तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा और आपके पास में केवल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला जो बनेगा वो बनेगा आपके पास में ई वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर और आर केप। तो इसलिए किसी पॉइंट चार्ज की वजह से उसे आर डिस्टेंस के ऊपर बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होगा वो आपके पास रहेगा ई वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर केप। ठीक है, ये मैंने वेक्टर फॉर्म में लिखा है। अगर आपको इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखना हो तो बच्चों ये ऐसा लिखा जाता है कि ई इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये ध्यान रखना, इसलिए यूनिट पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, साथ ही में आपको ये भी जानना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो फिर बच्चों इसकी डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होती है बच्चों वो पॉजिटिव चार्ज से अवे फ्रॉम होती है, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज और टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। तो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है रेडियली आउटवर्ड। ठीक है ना, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज की तरफ। ठीक है ना, तो आप इसको ऐसे भी कहते हैं कि रेडियली इनवर्ड भी कहते हैं। अगर आप पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज अगर यहाँ पे हैं, मान लो आपके पास में ये पॉजिटिव है और बच्चों यहाँ नेगेटिव है, तब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन तो जो पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, ये भी ध्यान रखना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो बच्चों डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है। तो आज वाले सेशन के अंदर बच्चों हमने इस टाइप से इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पढ़ा है। फिर भी अगर आपको मेरे समझाने के बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में एक पर्टिकुलर टॉपिक का नाम लिख के डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, और इसी टाइप से आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिएगा। आपकी बच्चों क्लास 12 की सीबीएसई का जो बोर्ड शेड्यूल है वो भी रिलीज कर दिया गया है 3-4 दिन पहले। ठीक है, मैं जल्द ही उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगी कि किस टाइप से कौन से सब्जेक्ट की एग्जाम है। ठीक है, तो आप इसी टाइप से आप बच्चे बने रहिए आप हमारे चैनल के ऊपर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू।